बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा आते ही आज आपको एक ऐसी तस्बीह का तोहफ़ा देने जा रही हूँ, एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करने जा रही हूँ। अगर आप अपने हाथ में पकड़कर सिर्फ़ एक बार पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपका नसीब आसमान से खुलकर नीचे आपके कदमों में आ पड़ेगा। ये एक तस्बीह का अमल मिट्टी से बनी हुई ईंट को भी सोने में बदल देगा। अगर आप ये एक तस्बीह पढ़कर मिट्टी के ऊपर भी फूंक मार दें, पत्थर के ऊपर भी फूंक मार दें तो उसको भी सोने में बदल दे। लेकिन इसको पढ़ने का एक मखसूस तरीक़ाकार है जिसको मैं बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे ठीक 1 मिनट बाद अपनी ज़िंदा आँखों से मौजज़ात देख लेंगे कि आपका नसीब खुल जाएगा, आपका मुक़द्दर बदल जाएगा। आज का ये अमल मेरे उन भाइयों बहनों के लिए है जो माह मुहर्रम की पहला जुम्मे का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। उनको बड़ा इंतज़ार था और सोच रखा था कि जुम्मा आते ही हम अपने नसीब के लिए दुआ मांगेंगे, अपनी किस्मत के लिए दुआ मांगेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज ये तस्बीह पढ़कर दुआ मांग लेना। जिस चीज़ के बारे में आपने दिमाग में सोच रखा होगा, जिस चीज़ के बारे में आपके जहन में जो कुछ चल रहा होगा, इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ए अल्लाह पाक, जिस घर में जो मुसलमान भाई अपने नसीब को लेकर परेशान हैं और जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, अपनी नज़रें जमा कर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ए रब्बे करीम सबकी दुआओं को कबूल फरमा कर सबके दिलों में जो हाजत जो मुराद है उसको पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, जो नहीं मांग सकता उसको भी अता फरमा दे। तेरे ख़ज़ानों में कौन सा किसी चीज़ की कमी है और ना ही कभी कमी आएगी। मौला करीम, जो तेरा बंदा जिस चीज़ का सवाल करे उसको पूरा फरमा देना। सब लोग एक बार आमीन ज़रूर बोल दें। क्या पता किसकी आमीन सबके लिए कबूलियत की घड़ियाँ खोल दे। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन का लफ्ज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आपके साथ साथ मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। आज जो लोग कर्ज़ के पहाड़ के नीचे दब चुके हैं, जिनके पास हिम्मत नहीं रही, जिनका महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो रहा, जिन बेटी बेटों के रिश्ते होने में रुकावटें आ रही हैं, जिनके कारोबार को नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, जिनके घर में रिज़्क़ बरकत की बहुत कमी आ चुकी है, आज उनकी किस्मत के सारे दरवाज़े खुल जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये महीना इस कदर फजीलत वाला है कि जो कोई जितना चाहे मांग ले वो मायूस नहीं होगा, ना उम्मीद नहीं होगा, क्योंकि ये महीना सखावत वाले घराने से शुरू होता है जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तक कि घर में आए हुए सवाले को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा, खुद भूखे रहकर उनकी झोलियों को भर दिया, उनको खुश कर दिया, लेकिन खुद भूखे रहे। जो भी घर में सवाली आता, दरवाज़े पे सवाली आता, उसको खुश करके रुखसत करते। ये महीना तो उन घराने वालों का महीना है जिनके सदके अल्लाह पाक हमारी भी सोई हुई किस्मत जगा देगा। दोस्तों, आपका क्या ख़याल है कि इस महीने की पहली बरकतों वाले जुमेरात को अल्लाह पाक अपनी सखावत से महरूम रखेगा या अपनी रहमतों से महरूम रखेगा? कभी नहीं। बस एक बार आपने ये तस्बीह पढ़ लेनी है जो मैं तस्बीह आपको बताने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से इसको सुन लें, बड़ी तवज्जो से सुन लें कि इस तस्बीह में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बहुत ही आम है, आसान सी तस्बीह है। तस्बीह पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन तस्बीह पढ़ने से पहले आपने 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि ये माह मुहर्रम का बड़ा ही कीमती और बड़ा ही बरकतों वाला जुम्मा का दिन है। जितना हो सके इस जुम्मा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। 5 मरतबा आपने शुरू और आखिर 5
5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके दरमियान में तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ने, तस्बीह के शुरू करने से पहले 5 मरतबा दुरूद पाक और फिर आखिर में 5 मरतबा दुरूद पाक, और दरमियान में जो तस्बीह पढ़नी है उसमें आपने क्या करना है कि तस्बीह के हर दाने के ऊपर जब आपने अपना अंगूठा रखना है, अपनी उंगली रखनी है, तो हर उंगली रखते वक्त हर दाने के ऊपर आपने पढ़ना है या कबीरू अल्लाहुल मुस्तआनु। जैसा कि आपने तस्बीह के पहले दाने के ऊपर हाथ रखा, आपने पढ़ना है या कबीरू अल्लाहुल मुस्तआनु। ये दूसरे दाने पर हाथ रखा, फिर आपने पढ़ना, फिर तीसरे पर हाथ रखा, फिर चौथे पर, इस तरीके से आपने पढ़ना है। जैसे जैसे दानों को पढ़ते जाएं, तस्बीह को पढ़ते जाएं, हर दाने के ऊपर अपनी उंगली, अपना अंगूठा रख कर इस ज़िक्र को, इस अमल को पढ़ते जाएं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन शुरू और आखिर 5-5 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो मेरे जिस भाई ने, जिस बहन ने अपने हाजत के लिए सोच रखा होगा, जिस मुराद के लिए सोच रखा होगा, मेरी बहन ने अपनी जिस मकसद को कामयाब देखना चाहती है, अपनी जिस हाजत को पूरा होते हुए देखना चाहती है, इस तस्बीह को दुआ के लिए जब आपने हाथ उठाने हैं, ये अमल पूरा होते ही जब आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, इस तस्बीह को अपने दोनों हाथों में रख लेना है। इस तस्बीह को अपने दोनों हाथों में रख कर सबसे पहले अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। उसके बाद जो आप अल्लाह से जायज़ मकसद के लिए मांगना चाहते हैं वो आपने अल्लाह पाक से मांग लेना है। वो परवरदिगार आपको ज़रूर अता फ़रमा देगा, वो मायूस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो महीना है इसमें जिस चीज़ के बारे में अल्लाह से मांगा जाए अल्लाह पाक अता फ़रमा देता है। वो तो कभी भी बंदे को मायूस नहीं होने देता। बस ये हमारी कमज़ोरी होती है कि हम बेसब्रे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह से मांगा, और जैसे ही हम अपने हाथ मुंह पे फेरें तो वो चीज़ हमारी आंखों के सामने मौजूद हो, वो गैबी तरीके से हमारी आंखों के सामने आ जाए। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीब तरीन जो लोग थे वो अम्बिया थे, वो रसूल थे, वो नबी थे। वो भी जब अल्लाह से दुआ मांगते थे तो वो चीज़ उसी वक्त आंखों के सामने हाजिर नहीं हो जाती थी। दुआएं कबूल होती थी, ज़रूर कबूल होती थी, लेकिन उस वक्त जितनी भी उम्मत थी जब वो दुआ मांगती थी तो फ़ौरन वो चीज़ हाजिर नहीं हो जाती थी। वो सब्र करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन उस चीज़ से महरूम नहीं रहते थे। अल्लाह पाक उनको ज़रूर अता फ़रमा देते थे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी नेक और दिली हाजात को पूरा फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।